देश मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में संविधान का पालन कर रहा है, ये बात मैं उठाना चाहता हूं। और इसी यकीन से मैंने कहा आप सहमत होंगे। अब आप मुझे बताइए, अब्बास सिद्दीकी उसने कहा ये कोविड आया, या अल्लाह 50 करोड़ हिंदू मरेंगे, कबूल करो हमारी दुआ। अगर अब्बास सिद्दीकी कोई पुजारी भी होता और वो कहता ना मेरे देश के 20 करोड़ मुसलमान मर जाएंगे, लानत है ऐसे मौलाना पे या पुजारी पे जो एक धर्म के लोगों के लिए कहे कि वो मर जाएंगे क्योंकि वो पहले भारतीय हैं। और ये चीज हमें सीखनी होगी जो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाई है। तीसरी बात, हम लोग कहते हैं कि जो बाहरी है, जो घुसपैठिया, उसे बाहर फेंक देंगे। वो नागरिक नहीं है देश का, कानून के पालन करते हुए बाहर फेंक देंगे। अभी आपने आईएसएफ की बात करी, उसी पे रहते हैं। अब्बास सिद्दीकी की मैं चाहता हूं खुर्शीद साहब उस पर बोले भी। मैं ये बात पूरी कर दूं, दोनों का आप उत्तर ले लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उठा रहा हूं। जी, आप मुझे ये बताइए, रोहिंग्या बाहर से आते हैं, वो गैर नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं, उनको बाहर भेजना कानून हमारा कहता है। और जो नागरिक हैं हम लोग, जब वहां जाएं तो कहा जाए आप बाहरी हैं। अपने देश की भूमि पे मैं बाहरी कैसे हो सकता हूं? और मैं यहां बैठा कह सकता हूं, अगर कंकड़ भी उछल के आएगा, पत्थर तो छोड़ दीजिए सलमान खुर्शीद जी पे, तो अपनी जान दे देंगे हम भाजपाई, जिनको आप दुश्मन समझते हैं, विरोधी नहीं। इस सोच को कांग्रेस को बदलना हो। खुर्शीद साहब, अब्बास सिद्दीकी की बात करी गौरव भाटिया ने, और आपकी पार्टी में भी आईएसएफ के साथ जो गठबंधन हुआ है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ जो गठबंधन हुआ है बंगाल में, उसको लेकर काफी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक तरफ तो बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, यानी सबको साथ लेके चलना चाहिए, दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी पार्टी के साथ समझौता करते हैं बंगाल का चुनाव में, क्योंकि वहां पे 30% मुसलमान है, उस वोट बैंक को पाने के लिए? देखिए, हर परिप्रेक्ष्य में जो फैसला होता है उसको समझाने की आवश्यकता होती है। और मैं मानता हूं कि कोई भी निर्णय हम लें, और हम अकेले नहीं, जब ये निर्णय ये लेते हैं तो कोई ना कोई उचित सवाल उठता है और उसका जवाब देना चाहिए। और मैं दे सकता हूं जवाब, यहां ट्रिपल तलाक का मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन फिर ये लेक्चर हो जाएगा ट्रिपल तलाक पे। मैंने पूरी किताब लिखी है, वो आप पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि ट्रिपल तलाक में क्या हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि समस्या ट्रिपल तलाक की नहीं है, कोई ट्रिपल तलाक नहीं चाहता है। समस्या है तलाक होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, कि 20 साल नाक रगड़ रगड़ के किसी को अपने संबंध समाप्त करने चाहिए या तलाक की व्यवस्था को इस्तेमाल करना चाहिए। ये दो अलग विषय हैं। इस विषय पर कानून क्या कहता है और हम क्या समझते हैं। तलाक तो बाकी धर्मों में भी होते ही है, किसी धर्म में नहीं है। नहीं, तलाक कानून से लिया जाता है। बात सुनिए, हिंदू में भी तलाक होते हैं, क्रिश्चियन में भी होते हैं, पारसियों में भी होते हैं, जैन में भी होते हैं। हिंदू धर्म में तलाक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के रिफॉर्म के बाद। पर भारत के संविधान में तलाक है। अरे तलाक है, लेकिन आप प्लीज पता कर लीजिए, 20-20 साल तक तलाक नहीं मिलती है। अगर तलाक सही है तो रखिए, सही नहीं है तो मत रखिए, लेकिन वो तो अलग बात है ना। लेकिन ये सिर्फ झंडा दिखा के कि हमने तलाक खत्म कर दी है, उससे काम नहीं चलेगा। इस पर संजीदगी के साथ हम लोग इस पर बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत हो, ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत ना हो। सवाल इस बात का आता है कि कहां पर आप ये फैसला करते हैं कि किसको आप डाइल्यूट करें। लोग हैं, कोई आक्रोश में होता है, हम ये कहें कि इससे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आक्रोश में है, हम बात नहीं करेंगे, या उसको समझाकर बुझाकर ठंडा करके उससे बात की जाए, तो आप पर ये इल्जाम लगेगा कि आप तो यार बदतमीज लोगों से बात करते हैं। लेकिन रोहिंग्या का मैं बता दूं, रोहिंग्या हो या कोई और हो, हम